काम किए हैं वो बोल रहा है। गरीब गुरबा से पूछिए ना, मोदी जी का काम तो काम हुआ है। हमारा नली गली कुछ नहीं है, न कॉलोनी है हमारा। जो पंचायत स्तर का इन लोग का समस्या है, ये मुखिया जी का समस्या है। एक के घर में बाले बच्चे ससुर पतो सब उसी में रह रहे हैं। आचार संहिता देश से समाप्त होगा और इसके बाद इन लोगों के काम में हम लगेंगे। हर बार चुनाव में यही होता है, लोग कहते हैं नेता आश्वस्त हम लगेंगे, स्थानीय रूप पे लगेंगे। बहुत आदमी के खाने के लिए भी नहीं है और एक एक आदमी करोड़ों करोड़ रुपया घर में रख ले, तू नहीं पकड़ाएगा तो कौन? सबसे बड़ा जिसको मानते थे दुश्मन चाइना, आज घुटने टेक दिया। पप्पू यादव जी के टिकट नहीं दिया गया, वो लड़ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं उनका प्रचार में, तो महागठबंधन है कहाँ? बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उसके राष्ट्र नेता मोदी जी को पांव छूते हैं। धन्य है हमारे मोदी। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता के अखाड़ा में हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिला में, संसदीय क्षेत्र जहां से बीजेपी से सुशील सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन से अभय कुशवाहा। और हमारे साथ यहाँ पर नेतागण भी उपलब्ध हैं, नेतागण भी मौजूद हैं और आम पब्लिक भी है। तो हम ये जनता के अखाड़ा में नेता जी भी पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अखाड़ा है जहां पर आम जन अपनी समस्याएं बताएंगे और नेताजी आश्वासन देंगे कि उनका काम हुआ है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों का, कोई काम होता है? सौरभ जी, जो नेता जीत के जाते हैं, सुशील सिंह अभी जीते हैं, 2-3 बार से जीत रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग को नली गली, हम सुनिए, हमारा नली गली कुछ नहीं है, न कॉलोनी है हमारा। सर राशन कार्ड हम लोग 8-9 परिवार है, नाती पोता वाले हो गए, अभी तक राशन कार्ड भी सुविधा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। घर मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। कहाँ घर है? कहाँ घर है हम लोग का? आप लोग सुविधा मिल रहा है? वही नली गली तो नहीं है सुविधा। अच्छा नेताजी ये बताइए कि जो सांसद है वो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता के मत से वो जीत कर जाता है, लेकिन जनता के काम करता नहीं है। देखिए, सांसद महोदय गरीब के रहनुमा हैं। सुशील सिंह, सांसद सुशील कुमार सिंह काम भी करेंगे। कुछ लोग छूटे हैं, जो पंचायत स्तर का इन लोग का समस्या है, ये मुखिया जी का समस्या है। नली का, गली का या इंदिरा आवास का, राशन का, ये एक व्यवस्था बना है पंचायत का, ये मुखिया जी लोग का भी इसमें भूमिका निभाना है। लेकिन अब मुखिया जी नहीं निभाए हैं, तो आज हम लोग को संज्ञान में आया है। यहाँ के मैं भी पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। 2016 तक मटपा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। हाँ, हमारे रहते ये शिकवा शिकायत कभी इन लोग को नहीं रहता। अच्छा ये बताइए आज संज्ञान में आया है, इन लोगों को संज्ञान इन लोगों लेकर की के समस्याओं का चुनाव निराकरण समाप्त होगा। होते समस्या का निराकरण तो होगा। ये बताइए कि सुशील सिंह यहाँ 10 साल से सांसद हैं, तो मतलब किस आधार पर उनको वोट किया जाए, किस आधार पर जनता उनको, क्या क्या काम है उनका? काम औरंगाबाद 10 साल में, मतलब अब क्या कहा जाए, मतलब इतना काम हुआ है। जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम हो रहा है, उस सांसद के माध्यम से ही काम होता है उनके क्षेत्र में। अच्छा ये कुछ जनता जो कह रही है क्षेत्र की कि हम सुशील सिंह से तो नाराज हैं लेकिन मोदी को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी तो नहीं है सुशील सिंह के प्रति लोगों में? कहीं किसी को कोई नाराजगी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्व मुखिया जी ने अभी बताया कि नली गली, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो भी है, ये स्थानीय स्तर पे मुखिया का स्थानीय दायित्व स्तर होता पर है। प्रॉब्लम है। सांसद का कहीं से कहीं कोई योगदान नहीं होता है। रह गई विकास की बात, तो नीतीश कुमार के और मोदी जी के संयुक्त सरकार में विकास कितना हुआ? 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की? ये जो आप सड़क से गुजर रहे हैं, पगडंडी हुआ करता था और टूटे फूटे रोड जिसपे बैलगाड़ी चलती थी, कभी भी कोई स्मूथली कोई गाड़ियां नहीं चलती थी। और शाम के बाद 5-6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में भी लड़कियां भी घूम रही हैं, औरतें भी घूम रही हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। काम हुआ 10 साल में? काम ही नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष का मुक्त वातावरण स्थापित हुआ है। जंगल राज जो था, जो डर से, भय से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, ये भयमुक्त वातावरण बना है। तो ये नीतीश कुमार और मोदी जी का ही देन है। सदर अस्पताल में पहले जाते थे, तो वो अभी स्थिति देख रहे हैं कि बहुमर्ती मंजिला इमारत खड़ा हो गया है और हर तरह की दवा उपलब्ध है, हर तरह के रोग का निदान होता है। तो विकास अभी रफीगंज में, अर्थुआ में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है, पॉलिटेक्निक कॉलेज धनाड़ी में स्थापित है। तो ये सब जगह पे विकास नहीं तो और क्या है? ये आपको दिख नहीं रहा है तो अब अलग बात है। अच्छा विकास हो रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में सारी फैक्ट्री, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, सब गुजरात में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन बिहार में 10 सालों में एक भी फैक्ट्री नहीं आया।
देखिए उद्योग स्थापित करने के लिए जो भौगोलिक व्यवस्था होती है, जो ज्योग्राफिकल जो स्टेटस होता है, उसमें बिहार पिछड़ता है। वहाँ पे बंदरगाह है, जो माल ढुलाई के लिए जो सबसे सस्ती सुविधा होती है लॉजिस्टिक की, उसमें बंदरगाह जो जल के नाव के माध्यम से लोग का सामान का ढुलाई होता है। तो बिहार में वैसी कोई व्यवस्था है नहीं, भौगोलिक व्यवस्था पर आधारित यहाँ पे होता है। इंडस्ट्री नहीं लग सकती। इंडस्ट्री लग सकती है, अब तो लगना शुरू हो गया है। आपका औरंगाबाद में ही देखिए श्री सीमेंट लगा हुआ है, या इथेनॉल प्लांट पटना में, हाजीपुर में सैकड़ों लग गया है। ब्रिटानिया का बिस्किट का आपको इंडस्ट्री लगा हुआ है, सैकड़ों इंडस्ट्री। अब औरंगाबाद जैसे शहर में भी आपका एनटीपीसी, एनपीजीसी, ये भी तो एक प्लांट ही है। तो अभी हम उम्मीद करें कि अगली बार अगर मोदी जी आते हैं नेक्स्ट टर्म में, तो बिहार में उद्योग धंधों का विकास नहीं, होगा। विकास हो रहा है और चल चुका है, तो ये विकास की गाड़ी और आगे रफ्तार पकड़ेगी। जी। तो अब की बार जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, किस आधार पर 400 पार करेंगे? काम के आधार पे, काम के आधार पे जो काम किए हैं वो बोल रहा है। गरीब गुरबा से पूछिए ना, मोदी जी का काम तो काम हुआ अनाज इधर, मिल रहा है इधर कि आप नहीं मिल काम हुआ आप लोगों को जो अनाज 5 किलो मिलता है, इधर देखिए, इधर से आके बताइए। इधर से चावल गेहूँ तो दे रहे हैं, चावल गेहूं मिल रहा है, इधर से इधर से। चावल गेहूँ मिल रहा है। अही हम लोग को नली गली है, सरकार बना देते, इंदिरा आवास हो, इंदिरा आवास नहीं मिला है। नहीं मिला है। एक के घर में बाले बच्चे ससुर पतो सब उसी में रह रहे हैं। उसी पर सूतेगा। तनी गरीब आदमी की मदद करें मोदी जी, ध्यान कीजिएगा तब ना साहब। वोटवा देंगे तब न वोट देंगे। ये बताइए, ये सर आपसे एक प्रश्न है कि ध्यान जो करिएगा इंदिरा तब आवास हम लोग का। मोदी जी का बहुत ही अच्छी योजना है, गरीब को बच्चा आवास, सब एके में सूत लेकिन रहे जो मतलब वाकई में जिसको जरूरत है इंदिरा आवास की, उसको नहीं मिल पाता है, और जो जिनको जरूरत नहीं है उनको मिल पाता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा व्यवस्था है कि लोकल कार्य जो है, जैसे मुखिया जी थे, जिसको भरा हुआ है उसको भरता है, और जिसको जला हुआ है उसको जलते हैं। कुछ गाँव के आदमी मुखिया जी जैसे थे, अब राशन कार्ड नहीं है, इमो को घूरना है, काटना है, जोड़ना है, ये मुखिया प्रतिनिधि का काम है। कमी है, हम ही राजनीति करते हैं, हमारा हर तरह के लोग हैं। एगो मास्टर में हो गया, 4 चकवा गाड़ी 2 गो है, उसको दमन में है, यहाँ है ट्रैक्टर, अपना नकदी लिया, लेकिन एक लड़का जो साधारण है उसको राशन कार्ड नहीं है। हमारा मालकिन भी कहते हैं जरूरी है, लेकिन सबको जरूरी है, लेकिन अभी लोकल प्रतिनिधि का काम है उसको जुड़वाना, एमओ से कह करके काटना जोड़ने का आदेश। इसमें मोदी जी का उसे कोई मतलब नहीं नहीं, ये मुखिया स्थानीय स्तर हाँ, का स्थानीय व्यवस्था स्तर है। पर ये तो देखिए हम- ये चैनल वाइज है, जो केंद्र का जो कार्य है वो केंद्र करता है, राज्य का कार्य राज्य करता है। ये स्थानीय स्तर पर ये मुखिया हम कार्यकर्ता हैं, आवाज हमको वीडियो से और एमओ से उठाना चाहिए हमको, कि कमी मेरा भी है। मुखिया का काम है, लोकल कार्यकर्ता है, ये मेरा काम है। तो ये तो एक बड़ा अद्भुत अभी संयोग बना है कि अखाड़ा में नेताजी भी आ गए हैं, और अखाड़ा में जनता भी है। जनता अपनी समस्याएं बता रही है, और नेताजी आश्वस्त कर रहे हैं कि जनता का जो समस्याएं है उसका निराकरण इस बार निराकरण होगा। जी क्या बोले? ये जो समस्याएं हैं गरीबों की, आम जनता की, निराकरण होगा। एकदम चुनाव होते के साथ निराकरण होगा। आंदोलन चलेगा इसका। 19 तारीख को चुनाव यहाँ समाप्त होगा, आचार संहिता देश से समाप्त होगा, और इसके बाद इन लोगों का काम में हम लगेंगे। हर बार चुनाव में यही होता है, लोग कहते हैं नेता आश्वस्त करते हैं। हम लगेंगे, स्थानीय रूप पे लगेंगे। ये सब मेरा एकदम समझिए कि गरीब गुरबा जो है ना, इन लोग का हम लोग सेवक हैं गरीब का। ऐसे भी हम लोग क्षत्रिय कुल से आते हैं ना, और क्षत्रिय का धर्म होता है गरीब की सेवा अच्छा करना। ये बताइए कि हम जो लोग सेवक हैं। महागठबंधन है इस बार मजबूती के साथ लड़ रहा है। पूरा अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल में डाला गया है, मोदी सरकार जानबूझ कर तो नहीं कर रही है। चोरी करेंगे हम तो मोदी सरकार डालेंगे, सीबीआई चोरी हम लोग चोरी करे, हम भाई के जाएगा। जो चोरी करेगा वही ना पकड़ाएगा, जिसको कि यहाँ इतना इतना पैसा निकल रहा है, बहुत आदमी के खाने के लिए भी नहीं है, और एक एक आदमी करोड़ों करोड़ रुपया घर में रख ले, तू नहीं पकड़ाएगा तो कौन? महागठबंधन तो टूट गया, पप्पू यादव जी के टिकट नहीं दिया गया, वो लड़ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं उनका प्रचार में, तो महागठबंधन है कहाँ? सर ये बताइए कि ये जो ये बात चल रही है कि कहीं 400 पार का जो टारगेट है, उसी के लिए कहीं विपक्ष के नेताओं को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है? देखिए विपक्ष चुनाव में आया है तो अपना प्रचार करेगा, अपना पाएगा ही, लेकिन विश्व का नेता जो है, आज विश्व का नेता हमारे मोदी जी, और मोदी जी अगर इस बार भी प्रधानमंत्री बने, जो कि निश्चित है, 400 पार क्या 400 से बहुत पार होगा, बहुत पार होगा। और
अगर बनेंगे तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पहले स्थान पर काहे नहीं आ जाए। आज जो सबसे बड़ा जिसको मानते थे दुश्मन चाइना, आज घुटने टेक दिया। आज जो मुस्लिम जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उसके राष्ट्र नेता मोदी जी को पांव छूते हैं। धन है हमारे मोदी, ये मोदी नहीं जोगी है, मोदी नहीं फकीर है। अगर मोदी है मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहिए, आप आइएगा। अभी जो जिस तरह से महागठबंधन में जातिवाद के आधार पर अभी अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है, यानी कि जातिवाद को मतलब साधने के लिए, कि जातिवाद के गणित को साधने के लिए, जैसे कोयरी हो गया, यादव हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब महागठबंधन को जातीय जो गणित है अभय कुशवाहा के फेवर में कहीं ना कहीं है। यहाँ जाति नहीं चलेगा, काम दिखेगा, काम करेगा, जो विकास करेगा उसी का वोट मिलेगा। अच्छा, मोदी जी का विकास है, सुशील बाबू का विकास है, विकास से वोट मिलेगा। अच्छा, जातीय गणित में कहीं फेल पीछे तो नहीं रह जाएंगे सुशील कुमार? नहीं नहीं, हम लोग आगे हैं, आगे हैं एकदम। जाति का कार्ड अब की बार चलेगा? नहीं, मोदी का कार्ड चलेगा। जाति का मोदी का कार्ड क्या है? मोदी जी अनाज दे रहे हैं, बीपीएल सबको फ्री में अनाज दे रहे हैं। मोदी जी फ्री कर दिया सर, 5 साल तक फ्री मिल रहा है सर, गैस मिल रहा है सर, 5 लाख तक फ्री इलाज है सर, 5 लाख तक फ्री इलाज है सर। जनता खुश है, बिल्कुल खुश है सर। मोदी है तो मुमकिन है सर। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, 8,500 बेरोजगारों को मिलेगा, गैस सिलेंडर 450। वो सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर, बिल्कुल झूठ है, हाँ झांसा है। तो ये मोदी जी को कहते हैं जुमलेबाज है। नहीं सर, जीता विपक्षी कहता है जुमलेबाज। नहीं सर, गलत है। राहुल गांधी जो कहते हैं तो कहते हैं मोदी जी। मोदी जी के सिस्टम में राहुल गांधी कुछ है नहीं, जीरो कुछ नहीं, जीरो। राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है? नहीं सर, मोदी के सामने कुछ भी नहीं है। तो आखिर सर उनको विश्व गुरु लोग क्यों मानता है? अच्छा, ये बताइए क्या कारण है सर? महागठबंधन में क्या कमी रह जा रही है जो मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? हाँ सर, ना सक्रिय है ना कभी करेंगे इन लोग, ना सर कभी मुकाबला। पारिवारिक बात है। आज लालू यादव के बेटी को चाहिए, बेटा को चाहिए, पतोह को चाहिए, सारे परिवार को चाहिए, और रुपया पर टिकट बेचना चाहिए, रुपया पर। अच्छा, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को आगे बढ़ा गया, मांझी जी के बेटे संतोष सुमन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें जाति वो नहीं है, वंशवाद नहीं है? नहीं सर, दाग नहीं है, नहीं सर, दाग नहीं है सर, संघर्षशील रहे हैं सर। नहीं सर, दाग कहाँ है सर, बताइए। संघर्षशील नहीं है। केस में तो सब पूरा परिवार। सर, कितना का संपत्ति है रेलवे का कितना का संपत्ति है? तेजस्वी संघर्षशील नहीं है। तेजस्वी अपने अपने क्षेत्र में संघर्षशील है सब। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी को तेजस्वी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये तो भविष्य को कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी मोदी हैं। मोदी हैं सर, मोदी है तो मुमकिन है सर, बस मोदी है तो मुमकिन है सर, मोदी है तो मुमकिन है सर, बस। तो और कोई शब्द नहीं है। सुशील सिंह के प्रति कोई नाराजगी है? कुछ नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। लोकल काम में अभी जो लोग बोला, लोकल काम उनका नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता का काम है, मुखिया का काम है। आप लोग आश्वस्त करते हैं काम होगा। हाँ, हम लोग अगर पूरा संकल्प लिया है, एमओ को पोखरी धर के गला में गमछी है लगा देंगे कि चलो घूरो, काटो, जोड़ो। हाँ, कहिए तो सूर्य के सामने कह रहे हैं, डर तो यहाँ पर हमने बात की। यहाँ औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में नेताजी भी उपस्थित थे और यहाँ आम जनता से भी हमने बात की, जनता की जो समस्याएं वो भी हमने सुनी। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जनमत अखाड़ा की ये जो चुनावी यात्रा है आपको कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।